मिशन अधूरा को पूरा करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों अनुयायियों में से एक मैं रवि रविंद्र इस सभा में आए हुए तमाम लोगों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ मंचासीन हमारे अतिथिगण का भी मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज बहन कुमारी मायावती जी के जन्म दिवस के अवसर पर आप सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिसके लिए मैं आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्यों को, उनके नाम को जब दफन कर दिया गया, उस वक्त माननीय साहब काशीराम जी ने इस बहुजन समाज को फिर से शासनकर्ता जमात बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को पुनर्जीवित कर दिया। और फिर लोगों ने नारा लगाया कि बाबा तेरा दूसरा नाम काशी राम, काशी राम। और उनके एकमात्र उत्तराधिकारी, हम सबके आदर्श नेता, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे, हमारे मान सम्मान के प्रतीक माननीय बहन जी के आज जन्म दिवस पर आज पूरा देश माननीय बहन जी के जन्म दिवस को आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आज मना रहे हैं। देश की परिस्थिति बदल चुकी है और देश की परिस्थिति में आज की तारीख में गुमराह करने वाले लोगों की संख्या आज हमारे बीचों में बढ़ चुकी है। मेरे से पहले जो वक्ता हैं उन्होंने कहा कि गुमराह करने वाले बहुत हैं, जो छोटे छोटे मंचों में आकर हमारे नेताओं पर उंगली उठाने का काम करते हैं। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर थे, उस वक्त भी बाबा साहब अम्बेडकर के सामने समाज के कुछ ऐसे चापलूस लोग थे जो बाबा साहब अम्बेडकर को दबाने के लिए तरह तरह से समाज को गुमराह करने का काम करते थे। जब माननीय साहब काशीराम जी ने जब इस मिशन मूवमेंट को जब आगे बढ़ाने का काम किया, उस वक्त भी तमाम किस्म के चापलूस लोग, चमचे लोग माननीय साहब काशीराम जी को एजेंट बोलकर समाज को गुमराह करने का काम करते थे। और आज जब उनके उत्तराधिकारी जब इस शोषित वंचित इस बहुजन समाज को जब शासनकर्ता जमात बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी जब कुर्बान करने के लिए इस बहुजन मिशन को अपने कंधे पर टिकाए हुए है, तो कुछ लोग आज बहन जी पर तरह तरह के उंगली उठाकर बहन जी को बदनाम करने का काम करते हैं। सम्राट अशोक के बाद आप सबको पता है कि दुनिया में बहुत से राजा हुए, मगर सम्राट अशोक चक्रवर्ती राजा हुए। और बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय साहब काशीराम जी का जो सपना था कि हमें सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना है, और सम्राट अशोक ने अखंड भारत का निर्माण किया। सम्राट अशोक के बाद अगर इस भारतवर्ष में इस बहुजन समाज के मान सम्मान, हक अधिकार, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए अगर किसी ने झंडा और डंडा बुलंद किया है तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। और सम्राट अशोक के बाद जो सपना था बाबा साहब और माननीय साहब काशीराम जी का, उस सपने को साकार करने का काम बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार रहे मुख्यमंत्री काल में उन्होंने कर दिखा दिया है। जब सम्राट अशोक ने जब अखंड भारत का निर्माण किया तो उन्होंने 84 लाख शिलालेखों का निर्माण किया। और जब उत्तर प्रदेश में जब बहन कुमारी मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनकर आई, तो जिन संत गुरु महापुरुषों को ब्राह्मणवाद ने दबाकर रख दिया था, उन संत गुरु महापुरुषों को
बहन कुमारी मायावती जी ने फिर से जीवित करने का काम किया है। सम्मानित साथियों, आज इस देश में कांग्रेस और भाजपा के लोग शासन सत्ता में 75 साल तक यहाँ राज करते आए हैं। और इस छत्तीसगढ़ में जब 2018 में चुनाव हुआ तब यहाँ कांग्रेस की सरकार यहाँ सत्ता में आई, और जब कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में आई तो कांग्रेस की सरकार ने ब्राह्मणवाद को फिर से यहाँ स्थापित करने का काम किया। और ब्राह्मणवाद को स्थापित करने के लिए उन्होंने राम जो गमन पथ है उसमें 119 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। लेकिन जिन संत गुरु महापुरुषों के आप अनुयायी हैं, जिस बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब काशीराम, रविदास महाराज, कबीर, गुरु घासीदास, संत कर्मा माता, इन सबको मानने वाले लोगों को के संत गुरु महापुरुषों पे सरकार ने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। जब उनको सरकार में शासन सत्ता में जब भागीदारी करने का मौका मिला तो ये सरकारों ने गाय, गोबर, मूत्र, गौमूत्र इन सबको हमारे सामने रखा। जब छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की बनी तब नरवा, घुरवा, बारी को उन्होंने सामने रखा। और जब बहन जी ने उत्तर प्रदेश में जब कमान संभाली तो बहन जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए उन्होंने काम किया। हमारे हक, अधिकार और मान सम्मान के लिए उन्होंने काम किया। आपको पता है जब बहन कुमारी मायावती जी जब उत्तर प्रदेश की जब मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने गुंडा एक्ट लगाकर सारे गुंडा लोगों को उन्होंने उत्तर प्रदेश से बाहर कर दिया। जो बचे उन्हें जेलों में डाल दिया। बहन जी ने फिर आगे काम किया कि ये दलित, शोषित, आदिवासी समाज जिसे सदियों से वंचित रखा गया, जिन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से दूर रखा गया, तो बहन कुमारी मायावती जी ने शिक्षा में एक अहम फैसला लिया। और आज मेरे युवा साथी, बहुत से युवा साथी हैं, बहुत से बुजुर्ग साथी हैं, बहुत से मेरी माताएं बहनें हैं जिनके बेटे या खुद जो युवा साथी हैं या उनकी बहनें आज IAS, IPS की परीक्षा के लिए तैयारी के लिए आज दिल्ली, हैदराबाद ऐसे तमाम जगहों पर जाकर अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई को फेंक आते हैं। उस वक्त में बहन जी ने IAS और IPS के SC ST के लिए फ्री कोचिंग संस्थान की स्थापना की। वाराणसी में रविदास जी महाराज के नाम पे फ्री कोचिंग स्टार्ट करने का काम किया। आगरा में जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में वहां अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था, बहन जी ने उनके यादों को पुनर्स्थापित करने के लिए आगरा में SC ST समाज के लिए फ्री कोचिंग संस्थान का स्थापना किया, जहां से हमारे हजारों बच्चे फ्री में शिक्षा लेकर आज समाज के बीच में समाज का बेटा बनकर इस समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अभी के वक्त में जो युवा साथी उनको पता है, हमारे नेताओं को पता है कि सरकार छात्रवृत्ति के नाम पर करोड़ों रुपए डकार गई है। लेकिन जब बहन जी वहां उत्तर प्रदेश में जब शासन सत्ता में आई तो बहन जी ने जो छात्रवृत्ति है उसे 2 गुने से 3 गुना बढ़ाने का काम किया। और अभी जो छत्तीसगढ़ में जो छात्रवृत्ति मिलती है वो सत्र के लास्ट में, और अभी तो स्थिति ऐसा पैदा हो गई है कि 4 साल 5 साल भी गुजर गए, आपको छात्रवृत्ति नसीब नहीं हुई है। लेकिन बहन जी ने जब वहां सत्ता में आई तो जो जुलाई अगस्त का महीना है उसी महीने में बहन जी ने वहां पर छात्रवृत्ति को देने का काम किया। और बहन जी ने जो सरकारी जो स्कूल है, कॉलेज है, जो संस्थान है, उसके साथ साथ जो प्राइवेट कॉलेज है, जो सरकारी संस्थान है, वहां पर निःशुल्क जो SC ST समुदाय के लोग हैं और जो पिछड़े के लोग हैं उनके लिए उन्होंने ये व्यवस्था की। आज कांग्रेस और भाजपा सरकार ने आपको पूरी तरह से गुलाम व लाचार बना दिया है। और इस वक्त भी बहुजन समाज पार्टी के हमारे नेता जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी ने सरकार चलाई, अगर आप सब लोग ने इकट्ठा होकर यहाँ बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाते हैं तो जिस तरह से माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश को चमकाया उसी तरह से बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ को भी चमकाने का काम करेगी। साथियों, परिस्थिति बदली है।
परिस्थितियां बदली है, हमारे लोग गए हैं, कुछ लोग छोड़ कर गए हैं, कुछ धोखा देकर, कुछ दगा कर